हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। हम बचपन से ही यह सुनते आए हैं कि ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा प्रॉब्लम, या पैसे से ही सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है, या फिर शेयर मार्केट में पैसा डालना बहुत ही रिस्क है, या फिर आपको तब तक काम करना पड़ेगा जब तक आप बूढ़े नहीं हो जाते हैं, उसके बाद ही आप रिटायर हो सकते हैं। इसलिए बहुत से घरों में पैसों को लेकर कभी बात नहीं होती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको टोनी रॉबिन्स की बहुत ही अमेजिंग बुक मनी मास्टर द गेम के बारे में बताना चाहूंगी। इस बुक में ऑथर ने कुछ अमेजिंग लेसन्स बताए हैं जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही जल्द फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। तब आपको रिटायर होने के लिए अपने बुढ़ापे का वेट नहीं करना पड़ेगा और आपका पैसा भी सेफ रहेगा। साथ ही आपका पैसों को लेकर जो नजरिया है वह बिल्कुल ही चेंज होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। मनी मास्टर द गेम। नंबर 1 है, मनी इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। इसका मतलब यह है कि पैसा एक अच्छा नौकर है लेकिन बहुत ही बेकार मालिक है। अगर आप अपने पैसों को कंट्रोल करते हो, मतलब कि आपको अच्छे से पता है कि आपको अपना पैसा कहाँ खर्च करना है या फिर किसे अपने पैसे देने हैं, तो यह पैसा आपको पावर देता है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, पैसा आपको कंट्रोल करने लग जाए, मतलब कि आप ऐसी चीजों पर खर्च करने लग जाओ जिसकी एक्चुअल में आपको जरूरत ही नहीं है, जैसे कि बिना फालतू का खर्च करना, बड़ा घर लेना, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेना, तो यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि फिर पैसा आपको कंट्रोल करने लग जाएगा। टोनी रॉबिन्स बोलते हैं कि हम लोग पैसे के बारे में ज्यादा बात करने से कतराते हैं। हम अपने डिनर टेबल या फिर पब्लिक प्लेस में पैसों के बारे में बात करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग उतने अनकंफर्टेबल नहीं है पैसों को लेकर। और यह सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप पैसों को कैसे हैंडल करते हो। या तो आप पैसों को यूज करेंगे या फिर पैसा आपको यूज करेगा, या तो आप पैसों को मास्टर करेंगे फिर पैसा आपको मास्टर करेगा। इसलिए टोनी रॉबिन्स बोलते हैं कि हमें मनी के उस गेम को समझना होगा और उसमें मास्टरी हासिल करनी होगी, तभी हम अपने पैसों को सही तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। लेसन नंबर 2 है, नो द रूल्स बिफोर यू ग्रेट इन द गेम। यानी गेम में जाने से पहले नियम के बारे में जाने। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि टोनी रॉबिन्स पैसों को एक गेम की तरह बतलाते हैं और वो बोलते हैं कि हमें इस गेम को खेलने से पहले उसके रूल के बारे में पता होना चाहिए कि पैसा कैसे काम करता है। टोनी बोलते हैं कि हमें कस्टमर नहीं बल्कि ओनर बनना होगा, मतलब कि हमें न केवल एप्पल फोन खरीदना है बल्कि साथ ही साथ हमें एप्पल कंपनी ही खरीदनी है। और ऑथर बोलते हैं कि अगर आप पैसों के बारे में नॉलेज नहीं ले रहे हो, मतलब कि पैसों को कैसे इन्वेस्ट करना है, तो आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि हम पूरी लाइफ या तो पैसे कमाने में या फिर उन्हें खर्च करने में निकाल देते हैं, बट इन्वेस्ट की नॉलेज नहीं लेते हैं। और टोनी रॉबिन्स बोलते हैं कि हमें इन्वेस्ट करने से पहले यह ध्यान देना है कि हमें सुनी सुनाई बातों पर ध्यान नहीं देना है। मतलब कि अगर आप देखो कि सारे लोग एक जगह पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि हमें भी बिना लॉजिक से उस जगह पर पैसे इन्वेस्ट करने हैं। हमें खुद की सर्च करनी है। ऐसा नहीं है कि कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जिसका कभी पहले हमने नाम भी न सुना था और अचानक से आपके अंकल आके बोलते हैं बेटा इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, पैसा डबल हो जाएगा। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। हम जिन कंपनीज को अच्छे से समझते हैं, जिन्हें हम काफी पहले से जानते हैं, हमें उन्हीं कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट करने हैं। अब सवाल आता है कि आखिर कंपनी कैसे चॉइस की जाए। तो देखा जाए तो हम इंडियंस ऑन अ डेली बेस पर कितने सारे अमेरिकन प्रोडक्ट या सर्विस यूज करते हैं, जरा सोच कर देखो। मूवीज हम इन्फिनिक्स पर देखते हैं, शॉपिंग हम अमेज़न पर करते हैं और एप्पल का फोन यूज करते हैं। और कितना अच्छा होगा अगर इन कंपनीज के ग्रोथ से हमें भी फायदा होगा। वेल, यह हम सब कर सकते हैं यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करके। एप्पल, अमेज़न, गूगल जैसी कंपनियों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है एंड आई एम श्योर कि आगे भी अच्छी होती रहेगी। नंबर 3 है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ योर ड्रीम। यानी आपके सपने की क्या कीमत है। इस स्टेप में टोनी रॉबिन्स हमें बताते हैं कि हमें एक नंबर डिसाइड करना होगा कि कितना पैसा हमें चाहिए अगर हम फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, और यह एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो रियलिस्टिक हो। आप अगर आज लोगों से पूछोगे कि आपको फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए तो आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, तो मैक्सिमम लोगों का जवाब होगा कि 5 करोड़ या 10 करोड़। बट क्या एक्चुअली में इतने पैसे चाहिए भी होते हैं या फिर नहीं। मान लो कि आपकी फैमिली
किसी का महीने का खर्चा 30,000 है तो साल का हुआ 3,60,000। तो अगर आप एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दो जहाँ से आपको हर साल 3,60,000 पैसिव इनकम के रूप में मिलता रहे तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। फिर आप अपनी जॉब जिसे आपको करना पसंद नहीं है, आप उसे छोड़कर एक ऐसा काम कर सकते हो जिसे एक्चुअली में करना आपको पसंद है। तो आपको 5 करोड़ या 10 करोड़ की जरूरत नहीं फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव करने के लिए, क्योंकि हम शुरू से ही कुछ ऐसे फिगर को दिमाग में रख लेते हैं जो उस टाइम अचीव करने में मुश्किल लग रहा होता है। तो वह नंबर इतना बड़ा होता है कि उसे देखते ही हम डरने लगते हैं और वापस हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और सोचने लगते हैं कि फाइनेंशियली फ्रीडम हमारे बस का ही नहीं है। तो हमें एक फिक्स अमाउंट अपने दिमाग में रखना होगा जो हमें अचीव करना है। उसे पाने के लिए हमें नॉलेज लेना स्टार्ट करना होगा। नंबर 4 है एब्सोल्यूट फ्रीडम। इस बुक में टोनी रॉबिन्स ने हमें एब्सोल्यूट फ्रीडम को एक अल्टीमेट गोल बताया है जिसे आप एक बड़े मोटिवेशन का सबसे ऊंचा हिस्सा समझ लो, और वहाँ पर पहुँचने के लिए हमें इस गोल्स को 5 छोटे गोल्स में डिवाइड करना होगा। नंबर 1 है फाइनेंशियली सिक्योरिटी। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी इनकम इतनी हो जाए कि आपकी बेसिक नीड जैसे कि खाना पीना, लाइट, पानी का बिल इत्यादि यह सब पूरे हो जाए तो आप फाइनेंशियली सिक्योर हो। मतलब कि आपकी इनकम इतनी हो रही है कि अगले कुछ महीने आपके बेसिक खर्चे वह सब निकल रहे हैं। फिर आता है नंबर 2 पे आता है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। इसका सपना हर कोई देखता है। इसका मतलब यह है कि आपकी पैसिव इनकम इतनी हो जाए कि आपके सारे एक्सपेंसेस आराम से कवर होना स्टार्ट हो जाए और अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पैसा आपके लिए काम कर रहा है। और फिर भी अगर आप काम करना चाहते हो तो ऐसा काम कर सकते हो जिसे आप एंजॉय करते हो। पैसों के लिए आपको काम करने की जरूरत नहीं है और अब आपका कोई बॉस नहीं है। अब आप खुद आपके बॉस बन जाओगे। अब आपके पास ज्यादा फ्री टाइम होगा। और फिर लास्ट में आएगा नंबर 3 पे आएगा एब्सोल्यूट फाइनेंशियली फ्रीडम। इसमें आपके पास इतना पैसा होगा कि आपके हर महीने के खर्चे तो आराम से निकल ही रहे हैं, साथ ही साथ आप एक लग्जरी लाइफ भी अफोर्ड कर सकते हो। तो अगर आप इस पहाड़े में आगे बढ़ जाओगे आप अपने आप को भी जीतता हुआ पाओगे। बट इसे हासिल करने के लिए आपको नॉलेज लेना स्टार्ट करना होगा, चीजों को लर्न करना होगा और इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना होगा। नंबर 5 है मेक अ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निवेश क्या है? इसका मतलब यह है कि आप कितना पैसा कहाँ पर रखते हो। कुछ लोग पैसा अपने घर पे रखते हैं, कुछ लोग बैंक में एफडी करके रखते हैं, तो कुछ लोग गोल्ड या रियल एस्टेट में अपना पैसा लगा सकते हैं, तो कुछ लोग स्टॉक व शेयर मार्केट और बॉन्ड्स के रूप में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बट जैसा कि हम जानते हैं कि बैंक्स में केवल 4 से 6% ही इंटरेस्ट आपको मिलता है और इंडिया का इन्फ्लेशन आजकल 6 से 7% चल रहा है, तो आपका पैसा ग्रो नहीं हो रहा है और आप बैंक में पैसे रखकर अमीर तो नहीं बन सकते हो। हाँ, बट कुछ लोग जिनकी एज ज्यादा हो चुकी है उन्हें अपने पैसे को ग्रो होने से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो बस चाहिए कि पैसा सेफ रहे, जिससे यह होगा कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें वह पैसा मिलता रहे। तो इसलिए उनके लिए बैंक सही है। बट अगर आपकी एज अभी कम है तो आप अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी आपके ऊपर आपके बच्चों की पढ़ाई का या फिर रिटायरमेंट की कोई भी चिंता नहीं है। तो आपको इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना होगा जहाँ पर आपका पैसा सही मायनों में कंपाउंड होता रहेगा। इसलिए चीजों की नॉलेज लेना स्टार्ट करें। नंबर 6 है जस्ट डू इट, एंजॉय इट एंड शेयर इट। इस लेसन में टोनी रॉबिन्स ने हमें यह बतलाते हैं कि पैसा एक ऐसी चीज है जो हमें आजादी देती है। आपने मेहनत करके तो पैसा कमा लिया, अब टाइम है आपको उस पैसे को एंजॉय करने का। आप आराम से वेकेशन पर जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हो और नई नई जगहों का एक्सपीरियंस ले सकते हो और फ्री टाइम में आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। और जब आप अच्छा पैसा कमा रहे हो तो आपको उस पैसों को दूसरों के साथ शेयर भी करना चाहिए। आपको सोसाइटी में या फिर जिन लोगों को पैसे की नीड है उन्हें पैसों से हेल्प करनी है, क्योंकि उसके बाद जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा वह सबसे ऊपर होगा। तो दोस्तों, यह थे कुछ इम्पोर्टेंट और अमेजिंग लेसन्स जो हमें पैसों के गेम को किस तरह खेलना होगा और उसे किस तरह जीतना होगा, यह सब सिखाती है। तो दोस्तों, एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इमेज करो कि अगर आपके एक्सपेंस ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट बन जाए तो कैसा होगा।
यह सब पॉसिबल है, बस आपको अपनी पैसों की नॉलेज के बारे में जानना होगा और आपको ये समझना होगा कि आप अपने पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हो या नहीं। आज की ऑडियो बुक समरी से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आज की ऑडियो बुक समरी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।